सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एम यूएफसी योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आज हम बात करेंगे अभी अभी ताज़ा ताज़ा खबर आई है फेब्रिजियो रोमानो के हवाले से कि ओस्माने डेम्बेले एंड बार्सिलोना को ये जो रिश्ता चला आ रहा था, जो कहानी घर घर की कसौटी जिंदगी की ये जो चली आ रही थी बहुत लंबे समय से, अब ये खत्म होने को आई है। जी हाँ, बार्सिलोना बोर्ड ने ये तय कर लिया है कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू लेट गो ओस्माने डेम्बेले बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू साइन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब कैन यूनाइटेड साइन ओस्माने डेम्बेले? देखो, प्लेयर में क्वालिटी है, नो डाउट, ठीक है ना। मैं अगर ये कह दूं कि अगर यूनाइटेड ओस्माने डेम्बेले को साइन कर लेती है तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ही विल हेल्प दिस टीम अ लॉट। क्योंकि आप एक एक विंग पर आप देख रहे हो सेंचो है, ठीक है ना। एक विंग पर आप डेम्बेले को भी यूज कर सकते हो, दूसरी विंग पर आपके एलेंगा रेशफोर्ड है। अब इस डील को पॉसिबल करने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें सबसे पहले तो अपना प्लेयर जो है वो बेचना पड़ेगा। और प्लेयर बेचेंगे हम किसको? हम सीधे बार्सिलोना को बेच सकते हैं। अब वो एक एक ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि जाने के लिए तैयार बैठा है, जिसके पेट में बहुत दिनों से गुदगुदी हो रही है कि भाई मुझे इस क्लब से निकलना है? वो है एंथनी मार्शियल। जी हाँ, अब एक एंथनी मार्शियल जैसा प्लेयर जो कि क्लब में रुकना नहीं चाहता और बार्सिलोना जैसा फुटबॉल खेलती है, उस सेटअप में एंथनी मार्शल बिल्कुल ही परफेक्टली फिट होगा। ही लाइक्स टू ड्रिबल, ही लाइक्स टू टेक कंट्रोल, है ना। और वो कहते हैं ना कि वो फ्लेयर वाला प्लेयर, वो है एंथनी मार्शल। क्या एंथनी मार्शल जाकर बार्सिलोना को हेल्प कर पाएगा? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि बिल्डअप प्ले में जावी के सिस्टम में बहुत ही परफेक्टली फिट होगा एंथनी मार्शल। बट क्या रेल्फ रेनिक अपने सिस्टम में ओस्माने डेम्बेले को लाने का रिस्क लेंगे? क्योंकि आप ये देखो कि डेम्बेले के पास क्वालिटी भरपूर है, ठीक है ना। 24 साल का जवान छोकरा है भाई, जवान लैंड है। उसके बाद लेकिन हमें ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वहां उसकी जो इंजरी रिकॉर्ड है जब से उसने बार्सिलोना ज्वाइन किया, भाई वो इतना ज्यादा खराब है कि 6 महीने बंदा अवेलेबल नहीं रह पाता। मतलब ऑन अ रन अगर मैं बात करूं, जितने बार डेम्बेले इंजरी से वापस आता है उसको एक नया मैनेजर मिला है बार्सिलोना में। मतलब ये हाल हो चुका है। एंड यूनाइटेड में हमें इस टाइम पर क्या ऐसे प्लेयर की जरूरत है? हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बार्सिलोना में जैसे वो इंजर्ड रहता था वो आकर यूनाइटेड में भी रहेगा, क्योंकि आप एलेक्सिस सैंचेज का रिकॉर्ड अगर देखो, यूनाइटेड में बहुत ज्यादा खराब था, बट वही एलेक्सिस सैंचेज ने जाकर अपने आप को बहुत ही ज्यादा फिट रखा है इंटर मिलान में। तो क्या ये डील हो सकती है? इस डील को होने के लिए हमें अपना सर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि वेज डिमांड बहुत ज्यादा है डेम्बेले की। और यही एक रीजन है कि बार्सिलोना क्यों इस डील पर, जो उसकी वेज डिमांड्स थी उस पर नहीं एग्री करना चाह रहे थे। एंड अल्टीमेटली बोथ द पार्टीज हैव डिसाइडेड दैट दिस इज द परफेक्ट टाइम टू लेट गो ऑफ ईच अदर। बट यूनाइटेड को वाकई में जरूरत है क्या एक ऐसे प्लेयर की जो कि एक विंगर है बट एक इंजरी प्रोन विंगर है? क्वालिटी है नो डाउट, क्योंकि इस टाइम पर अगर मैं देखूं यूनाइटेड को सबसे ज्यादा किसी एरिया में अगर एनहेंसमेंट की जरूरत है तो वो है मिडफील्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें डेम्बेले के आने से फायदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारे स्क्वाड में डेम्बेले और सेंचो की क्वालिटी का कोई और प्लेयर है नहीं, ठीक है ना। वो ड्रिबलिंग एबिलिटीज, वो और डेम्बेले की सबसे अच्छी बात यह है कि भाई वो दोनों फुट से इक्वली गुड है। मतलब कुछ बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि दोनों पैर से यू नो एक ही लेवल पर परफॉर्म कर पाते हैं। डेम्बेले कैन डू दैट। डेम्बेले कैन प्ले ऑन द राइट, डेम्बेले कैन प्ले ऑन द लेफ्ट, डेम्बेले कैन प्ले विद हिज लेफ्ट फुट एंड ऑल्सो विद हिज राइट फुट। एंड भाई फिनिशिंग थोड़ी सी है ऊंची नीची, बट ठीक है। बट सबसे ज्यादा मुझे जिस बात का डर है, अगर यूनाइटेड इस चीज के लिए जाती है, क्योंकि एक न्यूज ये भी आई है जेरार्ड रोमेरो की तरफ से कि एलेक्स टेलिस को ऑफर किया गया। अब वो एलेक्स टेलिस का जो ऑफर अगर सच है कुछ हद तक, अगर वो दिया गया है बार्सिलोना को, क्या उस डील में इन्वॉल्वमेंट है किसी भी हद तक डेम्बेले का? या अगर एंथनी मार्शल जाने को तैयार है और सबको पता है कि बार्सिलोना, यूवेंटस एंड सेविया आर मॉडरेटली इंटरेस्टेड इन एंथनी मार्शल्स डील, क्या इस वक्त बार्सिलोना जंप करेगी एंथनी मार्शल की डील के लिए? कैन अ स्वैप डील कुड हैपन बिटवीन द टू क्लब्स? क्योंकि लास्ट टाइम जब स्वैप डील हुई थी बिटवीन आर्सेनल एंड यूनाइटेड, हमारे लौड़े लग गए थे, ठीक है ना। हमने पैसा भी भर भर के दिया था, दबा के दिया था। एंड देखो 40 मिलियन तो वेज डिमांड है भाई उसकी ईयरली।
हम नहीं दे सकते। हमारा वेज बिल ऑलरेडी इतना चुदा हुआ है कि हम एक और प्लेयर लाना नहीं अफोर्ड कर सकते, जो कि एक तो देखो, सबसे पहली चीज तो कि वो इतना यंग है, उसको अभी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो अगर वो 1 साल अच्छा परफॉर्म कर गया, 2 साल अच्छा परफॉर्म कर गया, तो भाई वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हमें देना पड़ेगा और उस टाइम पे हमें और इम्प्रूव्ड वेजेस देने पड़ेंगे। इस टाइम पर कौन सा ऐसा क्लब है जो कि डेम्बेले को उसके मन मुताबिक वेजेस देने को तैयार हो सकता है? तो वो है पीएसजी। बट पीएसजी में क्या वाकई में जरूरत है अभी? एक एक अभी बाबा की मैं वीडियो देख रहा था, बाबा ने ये बोला कि चेल्सी में अगर वो आता है तो इट विल बी अ वेरी गुड मूव फॉर चेल्सी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पुलिसिच के पास वो क्वालिटी नहीं है। जिएक परफॉर्म नहीं कर रहा जिस लेवल पर जैसे उससे एक्सपेक्टेशंस थी। डेम्बेले आकर उनको इम्प्रूव कर सकता है, डेफिनेटली डेम्बेले आकर हमें भी इम्प्रूव कर सकता है। बट चेल्सी और यूनाइटेड इतने बेवकूफ क्लब्स नहीं है। हम तो हैं खैर, हमारा तो किस्सा ही अलग है। हमें तो ये दिख रहा है कि अगर एक प्लेयर अवेलेबल है जो क्वालिटी प्लेयर है, भले ही उसका इंजरी रिकॉर्ड कैसा भी हो, हम उसको लाने को आतुर रहते हैं। और मैं शॉक्ड नहीं रहूंगा कि विंटर विंडो एंड होने से पहले हम डेम्बेले को ले आएंगे, क्योंकि हमारी है वो मेंटालिटी। हमें वो कहते हैं ना कि हमें चमकती चीज को अपने घर में रखने की आदत है। और हम वही क्लब बन चुके हैं। हमें ट्रॉफी से मतलब नहीं है, बट हमें महंगे महंगे खिलौनों से खेलने की आदत पड़ चुकी है। और इसीलिए हम एलेक्स सैnchez को लेकर आए थे, इसीलिए हम डी मारिया को लेकर आए थे, फलकाओ को लेकर आए थे। और हमारे जो ट्रांसफर फेलियर्स हैं वो इसीलिए इतनी ज्यादा हाई हैं। लोग कहते हैं कि सिटी पैसा खर्च करती है, भाई हम भी उतना ही पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम दिमाग से पैसा खर्च नहीं करते। और डेम्बेले की डील अगर फाइनलाइज होती है किसी भी तरीके से, ठीक है ना, अगर इस डील में इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारे कुछ प्लेयर्स का कि एलेक्स टेलेज और एंथनी मार्शल को हम ऑफलोड कर रहे हैं, या फिर कोई और प्लेयर हम ऑफलोड कर रहे हैं विद मार्शियल, क्योंकि देखो मार्शल जैसा प्लेयर बार्सिलोना के सेटअप में बहुत ही परफेक्टली फिट होगा। वो बंदा स्पेनिश लीग में जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि मार्शल कैन डू मच बेटर इन सीरिया ए देन व्हाट ही कुड डू इन इन ला लीगा, क्योंकि ये फैक्ट है। मार्शल का स्टाइल ऑफ प्ले, उसका जो कंपोजर है बॉल के ऊपर, उसका जो वर्क रेट है, और उसका जो क्वालिटी है विद द बॉल, वो ला लीगा में ज्यादा उभर कर आएगा। और स्पेशली बार्सिलोना जैसे सिस्टम में जिनको पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलने की आदत है, ठीक है ना, तो उस सिस्टम में जो कि वन टच फुटबॉल में मार्शल का कोई जवाब नहीं है। टेक ऑन्स में मार्शल इज वेरी गुड। एंड अगर आप लेट गो कर रहे हो डेम्बेले जैसे प्लेयर का, जो कि मार्शल से तो बेटर प्लेयर है ऑब्वियसली, बट आप मार्शल को लेकर आ रहे हो जो कि इम्प्रूवमेंट है डिपे के ऊपर, ठीक है ना, तो बहुत ही ज्यादा खराब डील नहीं रहेगी। बट मैं इस चीज से कन्विंस नहीं हूं कि यूनाइटेड को इस डील के लिए जाना चाहिए। क्योंकि यार देखो, इस वक्त पर अगर मैं सच में एरियाज जो हैं हमें इम्प्रूव करने के लिए, वो है हमारा मिडफील्ड एरिया। कम से कम 2 सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए ही चाहिए। कल आपने देख लिया ब्रेंटफोर्ड ने हमारा क्या हाल किया है। और इसी तरीके से अगर हम इतने नाइव होकर इस सिचुएशन को नेग्लेक्ट करते रहे तो हमारे इसी तरह कपड़े उतरते रहेंगे और हम इसी तरह जलील होते रहेंगे। और प्लेयर्स, देखो प्लेयर्स का आना जाना लगा रहता है, बट आप किस प्लेयर को किस टाइम पर लेकर आ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पर यूनाइटेड को डेम्बेले जैसे प्लेयर की जरूरत नहीं है। हो सकता है डील होने के बाद ये डील बहुत ही ज्यादा अच्छी निकल जाए, बट क्या हम इतने हाई वेजेस देना अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हम एक बार फिर एक गलत एग्जांपल सेट करना अफोर्ड कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप डेम्बेले को मैनचेस्टर यूनाइटेड में लेना चाहते हैं? और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मतलब किस प्लेयर को ऑफलोड करेंगे और किस पोजीशन पर उसको यूज करेंगे, किसको ड्रॉप करेंगे स्टार्टिंग 11 से? और क्या इतना बड़ा रिस्क लेना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा? बताइए, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आपके ओपिनियन।